नमस्कार, मैं रविश कुमार। साथियों, यह मेरा नया चैनल है महाभारत खबर, जिस पर मैं आप लोगों को देश विदेश की बड़ी खबरें बताऊंगा और साथ में ही पेंशन के बारे में भी बताऊंगा। अगर आप मुझे सच्चा पत्रकार मानते हो, मेरी पत्रकारिता को पसंद करते हो, तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन दबाइए ताकि हर नई खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे उन ऐतिहासिक फैसलों की जिनसे आपके भविष्य, आपकी बचत और आपकी आर्थिक सुरक्षा पर सीधा असर पड़ने वाला है। आज का दिन साधारण नहीं है दोस्तों। आज का दिन भारत के करोड़ों पेंशन धारकों और कर्मचारियों के लिए उम्मीद, बदलाव और राहत लेकर आया है। सालों से जिस घोषणा का इंतजार हर सेवानिवृत्त व्यक्ति, हर ईपीएफओ सदस्य कर रहा था, वह आखिरकार हकीकत बन चुकी है। आज का यह समाचार सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, यह उन भावनाओं की गूंज है जो हर उस व्यक्ति के दिल में है जिसने अपनी पूरी उम्र मेहनत में गुजार दी और अब अपने बुढ़ापे के लिए सम्मान की जिंदगी चाहता है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 3 ऐसी खबरें जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के साथ साथ आपके भविष्य को भी स्थिरता देने का वादा करती हैं। पहली खबर उस ऐतिहासिक सुधार की है जिसने पेंशन की सीमाओं को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। दूसरी खबर उस ऐतिहासिक सपने की है जो लाखों सरकारी कर्मचारियों के दिल में था, पुरानी पेंशन योजना की वापसी। और तीसरी खबर ईपीएफओ के भीतर होने वाले उन सुधारों की जो आने वाले समय में हर कर्मचारी के जीवन को और आसान बनाएंगे। दोस्तों, अब देर किस बात की, चलिए सीधा बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी और उत्साहजनक खबर की ओर जो देश के हर पेंशनर के दिल की धड़कन बढ़ा रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने आखिरकार वह कर दिखाया जिसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी। अब कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 के तहत पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। जी हाँ, आपने सही सुना। अब आपकी पेंशन की गणना 15,000 नहीं बल्कि 25,000 के वेतन पर होगी। यह सिर्फ एक घोषणा नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक सुधार है जिसने दशकों पुरानी पेंशन प्रणाली में नई जान फूंक दी है। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछली बार यह सीमा साल 2014 में तय की गई थी। तब 15,000 की सीमा को उचित माना गया था क्योंकि उस समय की महंगाई और जीवन स्तर उसी अनुपात में थे। लेकिन वक्त बदला, महंगाई बढ़ी, खर्चे आसमान छूने लगे और लोगों की वास्तविक आय में भी वृद्धि हुई। फिर भी पेंशन की गणना में वही पुरानी सीमा लागू रही। इसका परिणाम यह हुआ कि कर्मचारियों की पेंशन उनकी वास्तविक आय के मुकाबले बेहद कम रह गई। अब जब यह सीमा बढ़कर 25,000 हो गई है तो इसका सीधा असर आपकी जेब पर और आपकी मासिक पेंशन पर पड़ेगा। अगर पहले आपकी पेंशन 6,000 या 7,000 के आसपास थी तो अब वही पेंशन 10,000 या उससे अधिक तक पहुंच सकती है। दोस्तों, आइए इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई कर्मचारी 30 वर्षों तक लगातार सेवा करता है। पुराने नियम के तहत उसकी पेंशन की गणना इस फार्मूले से होती थी, पेंशन योग्य वेतन गुणा सेवा, वर्ष भाग 70 यानी 15,000, 30 भाग 70, इस हिसाब से पेंशन आती थी लगभग 6,400 प्रति माह। अब वही गणना अगर नई सीमा 25,000 पर लागू होती है तो फार्मूला होगा 25,000, 30 भाग 70 नतीजा करीब 10,700 से अधिक की मासिक पेंशन। दोस्तों, सोचिए यह कितना बड़ा अंतर है। महज एक सुधार से आपकी मासिक पेंशन में 4,000 से अधिक की बढ़ोतरी संभव हो जाती है। और यही नहीं, यह सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं, देश भर के लाखों कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। अब सवाल यह उठता है कि अगर पेंशन निधि में ज्यादा पैसा जाएगा तो क्या इसका असर आपके पीएफ खाते पर पड़ेगा? इसका जवाब है हाँ, बहुत हल्का सा असर पड़ेगा, लेकिन इसका दीर्घकालिक फायदा बहुत बड़ा है। देखिए, नियम यह है कि आपके नियोक्ता यानी कंपनी द्वारा आपके वेतन का 12% अंशदान ईपीएफओ में जमा किया जाता है। इस 12% में से एक हिस्सा आपके प्रोविडेंट फंड खाते में जाता है और दूसरा हिस्सा लगभग 8.33% ईपीएस यानी पेंशन स्कीम में जमा होता है। पहले यह 8.33% सिर्फ 15,000 तक सीमित था, लेकिन अब पेंशन योग्य वेतन 25,000 होने के कारण यह हिस्सा थोड़ा बढ़ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी पेंशन निधि में ज्यादा रकम जाएगी और पीएफ खाते में थोड़ी कम। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात समझने वाली यह है कि पीएफ का पैसा एक बार में मिलता है जबकि पेंशन आजीवन मिलती है। यानी थोड़ी सी कमी आज आपके भविष्य के लिए बड़ी स्थिरता लेकर आएगी। यह वही कहावत है, आज का छोटा त्याग कल की बड़ी राहत। यह फैसला खास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए वरदान साबित होगा जिनका वेतन 15,000 से अधिक लेकिन 25,000 तक या उससे ऊपर है। अब वे अपनी मेहनत की सच्ची कीमत पेंशन के रूप में देख पाएंगे। ईपीएफओ का यह फैसला केवल एक प्रशासनिक कदम नहीं बल्कि कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में एक ठोस और संवेदनशील पहल है। दोस्तों, इस बदलाव के साथ साथ सरकार ने एक और बड़ी खुशखबरी दी है जिसने लाखों सरकारी कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। हम बात कर रहे हैं पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की वापसी की। जी हाँ, सालों से कर्मचारी इसकी मांग कर रहे थे। एनपीएस यानी नई पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाले लाभ बाजार पर निर्भर कर हैं और इसमें पेंशन की कोई गारंटी नहीं होती। यही वजह रही कि लाखों कर्मचारियों ने ओपीएस को वापस लागू करने की मांग उठाई। अब खबर है कि साल 2025 से एक नया नियम लागू हो चुका है जिसके
तहत लगभग 1 लाख कर्मचारी दोबारा ओपीएस का लाभ उठा सकेंगे। यह वे कर्मचारी हैं जो एनपीएस और ओपीएस के संक्रमण काल में नियुक्त हुए थे और तकनीकी कारणों से पुरानी पेंशन योजना से वंचित रह गए थे। अब उन्हें एक बार फिर मौका दिया जा रहा है कि वे अपनी पुरानी पेंशन योजना में लौट सकें। यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए किसी सपने के सच होने से कम नहीं है, क्योंकि पुरानी पेंशन योजना में आपको रिटायरमेंट के बाद अंतिम वेतन का 50% गारंटी शुदा पेंशन के रूप में मिलता है। यह कोई शेयर बाजार पर निर्भर नहीं बल्कि स्थिर और सुनिश्चित पेंशन होती है। यह योजना उन लाखों लोगों के लिए फिर से भरोसे की नींव बनकर लौटी है जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। दोस्तों, यह सिर्फ पेंशन की बात नहीं है, यह उस सम्मान की बात है जो हर कर्मचारी अपने जीवन के आखिरी चरण में चाहता है, क्योंकि पेंशन सिर्फ पैसा नहीं होती, यह जीवन की सुरक्षा और आत्मसम्मान का प्रतीक होती है। पुरानी पेंशन योजना की वापसी न केवल एक आर्थिक निर्णय है बल्कि यह एक भावनात्मक और मानवीय निर्णय है जो कर्मचारियों के संघर्ष को स्वीकार करता है। अब बात करते हैं उस तीसरी बड़ी खबर की जो शायद आने वाले वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण सुधार साबित हो सकती है। ईपीएफओ के अंदर एक बार फिर से बड़े बदलावों की तैयारी शुरू हो चुकी है। संगठन के भीतर 11 साल पुराने नियमों को बदलने की प्रक्रिया पर काम चल रहा है। यह बदलाव लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों को सीधा लाभ पहुंचाने वाला है। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन सूत्रों के अनुसार यह सुधार ईपीएफओ के निवेश पैटर्न से जुड़ा हो सकता है। यानी अब आपके प्रोविडेंट फंड और पेंशन का पैसा ऐसे क्षेत्रों में लगाया जा सकता है जहां से बेहतर और स्थिर रिटर्न मिल सके। यह भी संभव है कि यह सुधार यूएएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर की पोर्टेबिलिटी को और आसान बनाए, जिससे आप नौकरी बदलें तो भी आपका खाता और आपकी सेविंग एक ही नंबर से जुड़ी रहे। इसके अलावा यह सुधार असंगठित और संगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों के बीच की दूरी को भी कम करने की दिशा में कदम हो सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था अब गिग इकोनॉमी की ओर बढ़ रही है, यानी फ्रीलांसर, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्कर और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले लोग भी बड़ी संख्या में हैं। ईपीएफओ अब खुद को इस नई आर्थिक संरचना के अनुरूप ढालने की तैयारी में है। 11 साल के लंबे अंतराल के बाद यह बदलाव किसी जन्मदिन के उपहार जैसा है, इसलिए इसे बर्थडे रिफॉर्म कहा जा रहा है। यह दर्शाता है कि ईपीएफओ अब केवल एक संगठन नहीं बल्कि एक आधुनिक, पारदर्शी और भविष्य उन्मुख संस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, अगर हम इन तीनों खबरों को एक साथ देखें तो एक बात साफ हो जाती है। भारत में कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए आने वाला समय उम्मीदों से भरा हुआ है। पहला सुधार आपकी पेंशन को 10,000 से ऊपर ले जाने की ताकत रखता है। दूसरा सुधार लाखों सरकारी कर्मचारियों को पुरानी स्थिर पेंशन का भरोसा वापस दे रहा है। और तीसरा सुधार आने वाली पीढ़ियों के कर्मचारियों को और अधिक सशक्त, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाएगा। अब वह दौर चला गया जब कर्मचारियों को यह सोचकर समझौता करना पड़ता था कि पेंशन एक औपचारिकता मात्र है। अब पेंशन सम्मान का प्रतीक है, स्थिरता का आधार है और सुरक्षा का भरोसा है। दोस्तों, इन सुधारों का प्रभाव केवल आंकड़ों में नहीं बल्कि जीवन की गुणवत्ता में दिखाई देगा। जहां पहले रिटायरमेंट के बाद लोग चिंता में रहते थे कि खर्च कैसे चलेगा, अब वही लोग गर्व से कह सकेंगे कि हाँ, हमारी मेहनत का फल हमें मिला। अब वृद्धावस्था में किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सरकार और ईपीएफओ दोनों ही कर्मचारियों के हित में ठोस कदम उठा रहे हैं। यह बदलाव देश के उस वर्ग को नई ताकत देगा जिसने भारत के निर्माण में अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। अब उनकी मेहनत को उचित पहचान मिल रही है। अब उनकी हर सुबह निश्चिंत होगी, क्योंकि हर महीने उन्हें वह पेंशन मिलेगी जो उनकी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होगी। और दोस्तों, यह तो शुरुआत है। भविष्य में ईपीएफओ और सरकार मिलकर और भी कई ऐसे सुधार लाने वाले हैं जो आपके आर्थिक जीवन को और सरल और सुरक्षित बनाएंगे। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है जागरूक होने का, जानकारी साझा करने का और अपने अधिकारों को समझने का। अगर आप इस खबर से खुश हैं, अगर आपको लगता है कि यह बदलाव आपके जीवन में फर्क लाएगा, तो इस खबर को सिर्फ अपने तक मत रखिए। इसे हर पेंशनर, हर कर्मचारी, हर साथी तक पहुंचाइए, क्योंकि जब जानकारी साझा होती है तभी बदलाव मजबूत होता है। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि पेंशन और कर्मचारियों से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका एक क्लिक, एक शेयर किसी जरूरतमंद के जीवन में बदलाव ला सकता है। हम फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में नई उम्मीदों, नई खबरों और नई प्रेरणाओं के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और गर्व कीजिए इस बात पर कि आप एक ऐसे देश के नागरिक हैं जहां आपकी मेहनत का सम्मान किया जा रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।